व्हाट इज पेपर ट्रेडिंग? आपने भी नाम सुना होगा। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है? पेपर ट्रेडिंग इसे विजुअलाइज ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स दूंगा और एक ऐसा ऐप भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो बहुत ही इजीली। और आपको कोई फील नहीं आएगी कि आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप रियल ट्रेडिंग कर रहे हैं। और उसमें आप जो कैश जितना चाहो आप उतना कर सकते हो। और उसमें इंडिया मार्केट और यूएस मार्केट दो मिलेंगे आपको। तो पहले मैं बता देता हूँ पेपर ट्रेडिंग क्या होती है, इसके बेनिफिट्स और इसकी लिमिटेशंस क्या होती है, क्योंकि बेनिफिट्स के साथ साथ लिमिटेशन भी ज़रूरी है। तो पेपर ट्रेडिंग होती है कि आप रियलिटी में कोई भी स्टॉक परचेज नहीं करते हो, उससे बस एक पेपर पे लिख लेते हो कि मैंने ये स्टॉक लिए, इस रेट में इतने स्टॉक लिए हैं। और तो ये मैंने आपको बता दिया है व्हाट इज़ पेपर ट्रेडिंग कि इसे आप ऐप में भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस सीधा पेपर पे लिखा, यहाँ पे मैंने बाय किया, यहाँ पे सेल किया, इतना प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को भी पेपर पे लिख लिया। और ऐसा मान लो कि वो प्रॉफिट रियलिटी में आपको हो गया है। इसमें आपको कोई कैश ना मिलता ना आपका जाता, ये सिर्फ आप सीखने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें आप ऐसा ही मानते कि मैंने रियल ट्रेड किए है। तो अब जैसे पहले, अब तो ऐप्स आ गए हैं, पहले ऐप नहीं थे, तो उस टाइम पेपर पे लिखा था। मैंने भी किया है ये सब कि भाई रिलायंस ले लिया 150 पे, 180 पे रिलायंस बेच दिया, तीसरा प्रॉफिट हुआ, इतना ब्रोकरेज माइनस किया और ये टैक्स इतना इतना मेरा प्रॉफिट बच गया। तो ब्रोकरेज और टैक्स का बहुत याद रखना पड़ेगा आपको। तो अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ पेपर ट्रेडिंग की। तो इसमें पहला होता है कि लॉस का कोई फियर ही नहीं होता। उसमें मैं एक फियर अंदर से रहता है कि सुना यार शेयर मार्केट जुआ है, तो इसमें मैं अपना कैपिटल ना खो दूं, ये डर रहता है। ये इसमें वो कोई डर नहीं है, कैपिटल गया तो रीसेट बटन दबाओ, वापस पैसे आ जाएंगे पूरे के पूरे। बट ये होना भी ज़रूरी होता है हमारे इमोशंस के लिए और सोशियोलॉजी के लिए। तो अब हम बात करते हैं नो लिमिटेशन ऑफ कैपिटल। ये बेनिफिट भी और लिमिटेशन भी मान सकते हो कि इसमें हम जितने चाहे उतने का परचेज कर सकते हैं। कि मान लिया यार 10 लाख के शेयर लेने, 10 लाख के ले लो, 5 लाख के लेने 5 के ले लो, और 5,000 के लेने 5,000 के ले लो। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास अंडरस्टैंड योर इंडिकेटर। तो इसमें आप अपने इंडिकेटर के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। जो भी होते हैं आप यूज़ करते हो, मूविंग एवरेज, फिबोनाची, बोलिंजर बॉन्ड या फिर RSI, ये बहुत सारे होते हैं। उन्हें डायरेक्ट अप्लाई किया आपने और अच्छा ये यहाँ पे बाय किया और ये सेल किया, अच्छा इतना प्रॉफिट हुआ, चलो ये मेरा इंडिकेटर यहाँ वर्क किया। कहाँ वर्क रहेगा कहाँ नहीं रहेगा ये पता चल जाएगा आप लोग। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। बट कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना, ओवर कॉन्फिडेंस तो इम्प्रूव बिल्कुल भी मत करना, वरना वो आपके लिए ही बुरा बन जाएगा। जब भी आप ट्रेड करोगे आप कि हाँ यार ये मेरी रिसर्च है, इसमें तो नीचे जा ही नहीं सकता, और वो इतना नीचे चला जाएगा कि आप स्टॉप लॉस भी यूज़ नहीं कर पाओगे उसमें, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही ऐसा हो जाता है अंदर से जो दिमाग खराब कर देता है आपका। इसलिए कॉन्फिडेंस लिमिटेड ही करना। और पांचवा है यू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज। तो पहली बात तो प्रैक्टिकल नॉलेज आप कभी भूलोगे नहीं। दूसरी बात, जो नॉलेज होती है ना प्रैक्टिकल, वो सबसे अच्छी होती है। जो बुक में आप एक बुक पर ले सकते हो ना, वो 2 दिनों में आप पेपर ट्रेडिंग में मिल सकती है। मैं ये नहीं कहता कि बुक गंदी होती है, बुक पढ़नी चाहिए, उसमें आपको नई नई टर्म्स और अच्छी अच्छी बातें सीखने मिलती है। बट साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी भी आप स्विमिंग के बारे में जान के स्विमिंग नहीं कर सकते हो जब तक आप पूल में ना आओ। तो बात कर रहे हैं हम लिमिटेशन की। तो इसमें लिमिटेशन काफ़ी सारे होते हैं। जो सबसे पहला लिमिटेशन होता है वो होता है कि हम उसमें पैसा बना लेते हैं बट इसमें पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि उसमें थोड़ी वो सोशियोलॉजी नहीं होती हमारी, साइकोलॉजी है, थियरी है, भाई बेच दो ये कर लो, पैसे जाएंगे चले जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। बट रियलिटी में बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे ही हमें लॉस दिखता है, हम यार ये लॉस कहाँ से आ गया, हम तुरंत पैनिक होकर उसे सेल करते हैं, जो सबसे गलत पॉइंट रहता है हमारा। तो इससे हमारे दिमाग में ये भी एक पॉइंट आ जाता है, क्या मैं ट्रेडिंग छोड़ दूं? तो उसका ये वैसे कोई राय नहीं है मेरी कि छोड़ दो। और उसमें आप ज़्यादा कैपिटल यूज़ करते हो तो आप ये देखते हो कि यार उसमें तो मैंने दिन का 5,000 बना रहा था, यहाँ पे मेरा 200 ही क्यों बन रहे हैं। बट ये नहीं देखते कि वहाँ पे आपने 1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे और यहाँ पे आपका 50,000 है। तो
आप परसेंट में देखना अपना प्रॉफिट, सबसे पहली बात तो ये, वरना आप हमेशा धोखे में ही रह जाओगे कि यार पेपर ट्रेडिंग में 5,000 बन रहे थे, इसमें 500 ही क्यों बन रहे मेरे। और पेपर ट्रेडिंग में आप जो ब्रोकरेज और वो होती है उन्हें भी लेस नहीं करते, तो आप सोचते हो कि वाओ 10,000 का प्रॉफिट, वो टोटल प्रॉफिट ये, बट ये नहीं पता कि उसमें से 500 रुपये तो आपका ब्रोकर ही रख ले रहा, क्योंकि उसमें टैक्स भी भरना है आपको और आपकी ब्रोकरेज भी जाएगी और काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं इस पर। तो अब मैं कई ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जो पेपर ट्रेडिंग करते टाइम आपको याद रखनी ही है, वरना आप अपनी रियल ट्रेडिंग में आपको पछतावा ज़रूर होगा। तो इन पॉइंट्स को आप भूलना मत, इसीलिए मैं इसे इतना हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इसमें मैं 4-5 पॉइंट बताऊंगा आपको। तो चलो बताता हूँ आपको पहला पॉइंट जो आपको नहीं भूलना है। ध्यान से सुने ये सारे पॉइंट्स क्योंकि ये नहीं भूलने। जो पहला पॉइंट है कि यूज़ लिमिटेड कैपिटल। ये मैंने आपको वीडियो में 2-3 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ कि आप उतना ही कैपिटल यूज़ करें जितना आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करोगे जब रियल ट्रेडिंग करोगे। कि आप इसमें तो 8 करोड़ से कर रहे हो, उसमें 5,000 से, ऐसा नहीं है। तो फिर आप पेपर ट्रेडिंग में भी 5,000 ही कैपिटल लाओ और उसमें भी 5 लाओ, ताकि आप तो वो इमोशनल उतना ना हो। दूसरा पॉइंट है कि ट्रेडिंग इन ओपन मार्केट, कि कभी भी क्लोज मार्केट में इसमें परचेज सेल मत करना, क्योंकि उसमें आप ये सोचोगे कि ये मैंने ले लिया, जैसे मान लो किसी का Q3 या फिर Q1 रिपोर्ट आया और आप रात को ही स्टॉक बाय कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। और फिर कल उसकी रैप अप ओपनिंग हो रही हो, आप सोच रहे हो वाओ मैं ना इतना प्रॉफिट बना लिया। वो आपने नहीं, वो आपने उसकी न्यूज़ पढ़ के बनाया है और वो आप नहीं बना सकते, क्योंकि आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें न्यूज़ के बेसिस पे नहीं चलना है आपको। और थर्ड पॉइंट है रियल ट्रीट एज रियल मनी, कि उसे आप ट्राई करो कि इमोशंस आपके हो उसमें। जो भी आप 1 लाख रुपए डाल रहे हो ना, उसमें ऐसा सोचो कि ये 1 लाख रुपए मेरी जेब से जा रहे हैं। जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया ना कि ये मेरे तो है ही नहीं जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, तो उस दिन आपकी पेपर ट्रेडिंग ज़ीरो बन जाएगी बिल्कुल, क्योंकि उससे आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगा, उल्टा आपको फालतू का कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप घाटा ही खाओगे। जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि हमेशा जो भी प्रॉफिट निकालो उसमें से ब्रोकरेज और टैक्सेस माइनस ज़रूर कर लें, क्योंकि ब्रोकरेज अराउंड एंड अराउंड 40 रुपये परचेज सेल दोनों मिला के हर कोई लेता ही है। लाइक मैं 5 पैसा यूज़ करता हूँ, वो इतनी लेता है, और का मुझे नहीं पता। अब ऐप बता देता हूँ पेपर ट्रेडिंग के लिए, उसका नाम है स्टॉक मार्केट सिमुलेटर। तो ये ऐप है, आप ज़रूरी से ट्राई कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग के लिए। तो देख सकते हो मैंने ये वॉच लिस्ट बनाई जिसमें सारे स्टॉक डाल लिए, TCS, IR, CTC, टाटा मोटर, एलएचसी और काफ़ी सारे। तो ये आपको टॉप गेनर और टॉप लूज़र भी बता रहे हैं आउट ऑफ निफ्टी 50। तो ये टॉप लूज़र्स थे और वो गेनर्स थे पहले, और ये सही बताता है। इसमें ये पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप, जैसे इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट, करंट वैल्यू। तो ये मैंने अभी बनाया है और इसलिए भी ये सेम दिखा रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि अब अपना मार्केट मंडे तो 9:15 पे ही खुलेगा, तो तब तक ये सेम ही रहने वाले हैं। तो देख सकते हो ये आपको यहाँ पे आपका अवेलेबल बैलेंस बताएगा, कितने पॉजिटिव ट्रांजैक्शन थे, कितने नेगेटिव ट्रांजैक्शन थे ये भी बताएगा, और कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ वो भी बता रहे हैं। वीकली रिपोर्ट भी दे रहे हैं, मार्केट न्यूज़ भी दे रहा, स्टॉप लॉस एंड वो लिमिट अलर्ट भी दे रहा। काफ़ी रुचि ऐप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ ऐप, क्योंकि मुझे मैंने काफ़ी सारे ऐप्स अभी ट्राई किए वीडियो बनाने के लिए, यही सही लगा। ऊपर इसमें रीसेट बटन भी है, जिससे रीसेट दबाते ही आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे और वापस स्टार्टिंग जैसे ही हो जाएगा। और ये डार्क मोड, नाइट मोड यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें देख सकते हो 2 मार्केट मिल जाएंगे आपको, USA और इंडिया। तो मैं तो इंडिया ही रख रहा हूँ, आप तो USA पे ट्रेड करना है तो USA चूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि वो आपकी मर्जी, आप जहाँ ट्रेड करना चाहो वहाँ कर सकते हैं। तो देख सकते हो ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खोला, इसमें ये पहले पूरा बता रहे मार्केट सेंटिमेंट और न्यूज़ भी बताता है, ये मेन बात ये। तो इसमें सारी न्यूज़ पता चल जाएगी, आपको फील नहीं आएगी कि मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, रियल ट्रेड वाला लग रहा है आप बिल्कुल। और ये मार्केट सेंटिमेंट बता रहे कि 8% होप है ऊपर जाने की, और ये बेरिश स्टॉक है। ये पूरे स्टॉक्स हैं, ओपन हाई, 52 वीक लो एंड प्रीवियस क्लोज, मार्केट कैपिटल। और ये देख सकते हो ड्राफ्ट भी काफ़ी अच्छा दिखा रहे हैं, सारे दिखा रहे हैं 1 डे, 1 मिनट। और
इसे जो प्रोवाइड करते हैं चार्ट, वो प्रोवाइड करते हैं ट्रेड इन व्यू। जिन्हें पता नहीं है मैं बता दूं, ट्रेड इन व्यू काफ़ी शानदार चार्ट होता है। इसमें फ़ोन में भी आप सब लगा सकते हो और इसे जूम करके कंपेयर भी कर सकते हो, इंडिकेटर लगा सकते हो। ये ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ अभी। जैसे ही शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो ये वीडियो शूट फेब में ही हो रही है, हो सकता है आप मार्च में देख रहे हो इसे। तो ये देख सकते हो मैंने ट्रेंड लाइन डाल दी, तो इससे हमें पता चल रहा है कि डाउन ट्रेंड है इसमें भी। तो डाउन ट्रेंड वाला आप तो मैं लेना सजेस्ट नहीं करूँगा, बट अगर आप शॉर्ट सेल मारना चाहो तो कर सकते हैं। और अब आपको बाय करके भी दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये ऊपर बता रहे हैं कि आप इतनी क्वांटिटी ले सकते हो, आपके पास इतने ही पैसे अवेलेबल है, तो मैं 1000 ले लेता हूँ। स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। ये सीधा मैंने बाय कर दिया और ये देख सकते हो मेरे पोर्टफोलियो में आ रही है 1000 शेयर। अब 500 बेच देता हूँ इनमें से। तो देख सकते हो आप ऊपर इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ रही है इसमें। तो ये अब 500 यहाँ से बेचे, स्लाइड किया एंड सेल। तो अब जो रियल ट्रेडिंग होती है उसमें कभी भी क्लोज मार्केट में कुछ सेल और बाय नहीं कर सकते, बट इसमें हो जाते हैं। और आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं जल्दी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और शेयर तो ज़रूर कर दो अपने दोस्तों के साथ।